लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है सेल्स इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सेल्स इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने ऐसे किया था, टोटल जो हमारे सेल्स थे सारे सेल वो सीरीज़ में थे, तो EMF आ गया था NE, सिंपल ऐड कर दिया था। और रजिस्टेंस जो था R1 + R2 + R3, तो वो फॉर्मूला यूज़ करके हमने हमारे पास N सेल्स के लिए रजिस्टेंस कितना आ गया था NR। और NR जो N सेल्स है वो कैपिटल R के साथ कैसे हैं, सीरीज़ में, तो हमारे पास रजिस्टेंस कितनी आ गई थी NR + R। तो हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो EMF कितना है NE, रेजिस्टेंस कितना आया है हमारे पास NR + R। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला वही यूज़ किया है, करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो EMF मतलब V/R, ये फॉर्मूला हम ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, हमने इसी को यूज़ किया है, बस पोटेंशियल की जगह क्या यूज़ किया है, EMF। तो चलिए नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं टॉपिक सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन parallel when they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cells। तो हमको सेल्स को ऐसे कनेक्ट करना है कि करंट उसमें डिवाइड हो। तो क्लियरली आप देखिए कि इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है। क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। आई ये फ्लो जब करा और इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इस पॉइंट पे उसके पास 3 पाथ हो गए हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों पाथ पे अब क्या होगा, करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। कुछ पोर्शन फर्स्ट पाथ से जाएगा, कुछ सेकंड पाथ से और कुछ थर्ड पाथ से। और क्योंकि तीनों सेल्स आइडेंटिकल है, तीनों का EMF सेम है, तीनों की इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो तीनों में करंट जो है वो भी इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा। तो यानी कि अगर I करंट है और 3 पाथ है तो करंट कितना जाएगा, I/3 इन ईच पाथ। ठीक है, द EMF ऑफ बैटरी इज़ द सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल सेल। तो जो भी तीनों सेल है हमारे वो पैरेलल में लगे हैं, तो EMF क्या रहेगा, वो E रहेगा, EMF चेंज नहीं होता है। ठीक है। सेकंड, द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग दी सेल। तो करंट हमारा इक्वली डिवाइड होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मीनिंग है इसका, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस का RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये होता है ना। तो R1 कितना है हमारे पास R, R2 कितना है वो भी R, R3 कितना है वो भी R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3/R। तो ये तो वैल्यू आई है 1/RP की, 3/R इज 1/RP। लेकिन RP क्या होगा हमारे पास, RP की वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि R/3। अब मान लीजिए कि आपने जो सर्किट में 3 सेल की बजाय N सेल सेट किए हैं, अगर आप N सेल ऐड करेंगे तो क्या होगा, N अगर आप ऐड करेंगे तो ये 3 नहीं आएगा, ये 3 नहीं आएगा। N अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा N, और यहाँ पर भी क्या आएगा N। तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई, तीनों जो भी हम पैरेलल में ऐड किए सेल्स उनकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई R/N। ठीक है। लेकिन ये तीनों सेल्स का जो सेट है, जो कॉम्बिनेशन है, वो कैपिटल R के साथ कैसा हो गया है, सीरीज में। तो सेल्स की रेजिस्टेंस कितनी आई है हमारी R/N, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, वो है कैपिटल R। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होएगा, उसको हम कर देंगे ऐड, क्योंकि R1 + R2 ही तो होता है ना सीरीज का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस हमारी आ गई ये। EMF कितना था A, EMF हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जो नेट EMF है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वो EMF E ही रहेगा। ठीक है। टोटल EMF ऑफ बैटरी इज E, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इज R/N, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R/N + R। तो करंट क्या होगा, EMF अपॉन R। तो जब आप EMF अपॉन R लिखेंगे तो करंट क्या आ गया आपके पास, EMF अपॉन R। R कितना है R/N + R। तो जब हम इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, करंट I इज इक्वल टू द NE अपॉन NR + R। ठीक है। अब हम केस ले लेते हैं कि अगर जो इस केस में इसमें अगर ये R/N से स्मॉल है तो क्या होगा, और अगर ये एक्सटर्नल R/N से ग्रेटर है तो क्या होगा। ठीक है। तो पहला केस हम ले लेते हैं, इफ़ कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन R/N, वेयर R/N वाज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है। तो अगर R हमारा बहुत स्मॉल है तो हम इस फॉर्मूले में R को क्या कर देंगे, इग्नोर। तो ये जो फॉर्मूला है
इसमें इसका जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, वो था हमारे पास E अपॉन R बाय N प्लस R। तो अब हमने क्या करना है, इसमें कैपिटल R को इग्नोर करना है। कैपिटल R को इग्नोर करना है तो वो खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास, फॉर्मूला बचेगा E अपॉन R अपॉन N। तो वो क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा N E अपॉन R। ठीक है, क्या बन जाएगा, एन ई अपॉन आर। तो हमारे पास ये बन गया एन ई अपॉन आर। ठीक है, अब दूसरा केस ले लीजिए कि जो हमारे पास करंट का फॉर्मूला था, हमारे पास करंट का फॉर्मूला जो हमने ये निकाला, इसका जो ओरिजिनल फार्मूला था वो था ई अपॉन आर बाय एन प्लस आर, ये था। अब सेकंड केस में वो बोल रहा है कि आर बाय एन को वेरी वेरी स्मॉल लेना है, तो यानी कि हम किसको इग्नोर करेंगे, आर बाय एन को। तो आर बाय एन को इग्नोर कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, ई एम एफ अपॉन आर। तो ई एम एफ अपॉन आर, तो ये आ गया हमारा ई एम एफ अपॉन आर। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने दोनों कंडीशंस लगाई तो फर्स्ट कंडीशन में एन ई अपॉन आर, सेकेंड में ई अपॉन आर। अब आप बताइए कि आपने एन नंबर ऑफ सेल्स यूज़ किए, आपने ज़्यादा सेल्स यूज़ किए, उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा हमें फर्स्ट केस में हुआ। एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है करंट की वैल्यू, यानी कि एन को अगर हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स यूज़ करेंगे तो करंट हमारा ज़्यादा आएगा। लेकिन सेकेंड केस में एन का कोई यूज़ नहीं है, यानी कि आप चाहे 2 सेल यूज़ कीजिए, आप 10 सेल यूज़ कीजिए, करंट आपका सिंगल सेल के ई एम एफ बाय आर ही आएगा। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स यूज़ करने का फ़ायदा किस केस में हो रहा है, फर्स्ट केस में। यानी कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बाय एन से अगर आप स्मॉल रखेंगे तभी आपके पास करंट एन ई अपॉन आर आएगा, यानी कि करंट नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करेगा। तो हम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे सेल्स का, तो हम फर्स्ट केस सिलेक्ट करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर बाय एन से स्मॉल रखेंगे, जबकि सीरीज़ में इससे अपोजिट हुआ था। ठीक है, Conclusion: when external resistance is negligible in comparison to the internal resistance, then the cells are connected in parallel to get maximum current। तो जो सेल्स हैं हमारे वो मैक्सिमम करंट किस केस में फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट केस में। ठीक है।